आप सुन रहे हैं किताब कहानी। आज हम आपके लिए एक दिलचस्प सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। हमारी ये वीडियो आपको ऐसी जगह की मालूमात फराहम करेगी जो बहुत हैरत अंगीज़ और अनोखी है। तो चलिए, तैयार हो जाइए। चलिए आज एक ऐसी जगह का सफ़र करते हैं जो है तो दुनिया के एक कोने में, लेकिन हमारे सैयारे की कहानी के बिल्कुल बीच में है। जी हाँ, बात हो रही है अंटार्कटिका की। एक ऐसी दुनिया जो देखने में तो बस बर्फ में कैद है, लेकिन इसका माजी, सोचिए, हरे भरे जंगलों से भरा था, और इसका मुस्तकबिल, वो तो हम सबसे जुड़ा हुआ है। सदियों तक अंटार्कटिका कोई असल जगह नहीं थी, बस एक ज़बरदस्त ख्याल था। पता है, कदीम यूनान के लोग सोचते थे कि दुनिया को बैलेंस में रखने के लिए शुमाल की ज़मीनों के मुकाबले में जुनूब में भी एक बहुत बड़ा बरआज़म होना ज़रूरी है। तो उन्होंने उसे एक नाम दे दिया, टेरा ऑस्ट्रेलियस इनकॉग्निटा, मतलब नामालूम जुनूबी सरजमीन। तो सवाल यही है, सदियों तक तो ये बस एक कहानी थी। जब इंसान आखिरकार वहां पहुंचा तो उसे मिला क्या? क्या वाकई ये बस एक वीरान बर्फानी रेगिस्तान था, या फिर उस बर्फ के नीचे कुछ गहरे राज भी दफन थे? और ये ख्याल, जैसा कि हमने बात की, शुरू हुआ था कदीम यूनान से। उनकी मंतिक बड़ी सादा सी थी। अगर शुमाल में यूरोप, एशिया, अफ्रीका जैसी बड़ी ज़मीनें हैं, तो स्यारे को मुतवाज़िन करने के लिए जनूब में भी उतनी ही ज़मीन होनी चाहिए। देखा जाए तो कितना मंतकी ख्याल है ना? लेकिन इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ तक कि इस बरआज़म का नाम भी इसके ख़याली वजूद की ही कहानी सुनाता है। अंटार्कटिका का लफ्ज़ी मतलब है आर्कटिक के मुखालिफ। सोचने की बात है, यानी इसकी अपनी कोई पहचान ही नहीं थी। इसे हमेशा शुमाल की जानी पहचानी दुनिया के मुकाबले में देखा जाता था। ये वो जगह थी जो हर चीज़ का उल्टा थी। ओके, तो अब कहानियों से निकलकर आते हैं असल सख्त हकीकत की तरफ। 19वीं और 20वीं सदी के शुरू में मोहमजुओं की एक नई नस्ल सामने आई, जिन्होंने ठान लिया कि इस जमी हुई दुनिया को फतह करना है। इस दौर को हीरोइक एज यानी बहादुरी का दौर कहा जाता है, और ये एक ऐसी जंग थी जो इंसान और कुदरत की बेरहम ताकतों के दरमियान लड़ी गई। सदियों तक तो बस अंदाजे लगाए जा रहे थे, लेकिन फिर देखते ही देखते दरियाफ्त की रफ्तार अचानक बहुत तेज हो गई। सोचिए, 1820 में पहली बार उस बरआज़म की बर्फ को दूर से देखा गया, और उसके ठीक 91 साल के अंदर इंसान सीधा जुनूबी कुतुब पर जा खड़ा हुआ। हर एक कदम एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिसके पीछे नाकाबिले यकीन मुश्किलात की कहानी थी। और इस दौर की शायद सबसे ड्रामाई कहानी जनूबी कुतुब तक पहुंचने की दौड़ थी। ये इंसानी हिम्मत और अलमिये का एक ऐसा मुकाबला था जो हमेशा याद रखा जाएगा। नॉर्वे के रोवाल्ड एमंडसन बेहतर मंसूबाबंदी की वजह से पहले पहुंच गए। जब एक महीने बाद ब्रिटानिया के रॉबर्ट एफ स्कॉट वहां पहुंचे, तो उन्हें वहां क्या मिला? सिर्फ अपने हरीफ का झंडा। ये हार इतनी दिल तोड़ देने वाली थी कि वापसी के सफर में उनकी पूरी टीम ने अपनी जान दे दी। लेकिन अंटार्कटिका की कहानी सिर्फ बर्फ और इंसानी बहादुरी की नहीं है। इसकी बर्फ के नीचे एक ऐसा राज छुपा है जो इस बरआज़म के बारे में हमारी सारी सोच को बदल कर रख देता है। और वो राज ये है कि ये हमेशा से ऐसा एक बर्फ का गोला नहीं था। बारानी जंगलात, जरा तसव्वुर कीजिए, जहां आज मीलों तक बर्फ ही बर्फ है, वहां कभी ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, घने पौधे थे और डायनासोर घूमते थे। ये आज के अंटार्कटिका से इतना अलग है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ हमें मजबूर करती है कि हम उसकी तारीख को एक बिल्कुल नए ज़ाविये से देखें। तो सवाल ये है कि आखिर ये तब्दीली आई कैसे? ये सब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का कमाल था। देखें, जब अंटार्कटिका दूसरे बरआज़मों से जुड़ा हुआ था तो गर्म समुद्री लहरें इसे गर्म रखती थीं। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अमेरिका इससे अलग हो गए, और जैसे ही ये हुआ, एक बहुत ताकतवर ठंडी लहर ने, जिसे एंटार्कटिक सरकमपोलर करंट कहते हैं, उसे चारों तरफ से घेर लिया। इस करंट ने अंटार्कटिका को सारी गर्मी से बिल्कुल काट दिया और इसे एक बहुत बड़े कुदरती फ्रीज़र में बदल दिया। और इस बात का सबूत साइंसदानों ने बर्फ के नीचे से ठोस सबूत निकाले हैं। वहाँ से डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले हैं, कदीम दरख्तों और पौधों के निशानात मिले हैं, और तो और कोयले के बहुत बड़े ज़खायर भी मिले हैं। और कोयला कहाँ से बनता है? घने जंगलों से। हर नई चीज़ जो वहाँ से मिलती है, इस बरआज़म के हरे भरे माजी की कहानी सुनाती है।
चलिए अब आते हैं आज के दौर में। पता है, अंटार्कटिका आज दुनिया में एक बहुत ही अनोखी जगह है। ये किसी एक मुल्क की मिल्कियत नहीं है, बल्कि ये पूरा बरे-आज़म अमन और साइंस के नाम किया गया है। और उसकी बुनियाद है 1959 का एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम। जरा सोचिए, सर्द जंग का जमाना था, दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी। ऐसे में दुनिया के बड़े मुल्कों ने मिलकर फैसला किया कि इस बरे-आज़म को सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, खास तौर पर साइंसी तहकीक के लिए। ये बैनुल-अक़वामी ताउन की एक ज़बरदस्त मिसाल है। इस मुआहदे के उसूल बिल्कुल साफ हैं। यहाँ कोई फौजी अड्डा नहीं बनाएगा, कोई हथियारों की जांच नहीं होगी और सबसे अहम, कोई कानकनी नहीं होगी। इन्हीं उसूलों की वजह से अंटार्कटिका दुनिया की सबसे बड़ी कुदरती लेबॉरेटरी बन चुका है, जहां अलग अलग मुल्कों के साइंसदान मिलकर हमारे सैयारे के राज जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आते हैं अहम सवाल पर, ये दूर दराज बर्फ का बरियाज़म हम सब के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? इसलिए क्योंकि अंटार्कटिका सिर्फ एक अलग थलग जगह नहीं है, ये हमारे सैयारे का कुदरती थर्मोस्टैट है जो पूरी दुनिया के दर्जा हरारत को कंट्रोल करता है। और ये एक इंतबाही निज़ाम भी है जो हमें आने वाले खतरात से आगाह करता है। सबसे पहले तो ज़रा इसकी सर्दी का अंदाज़ा लगाएं। -89.2 डिग्री सेल्सियस, ये ज़मीन पर रिकॉर्ड किया गया अब तक का सबसे कम कुदरती दर्जा हरारत है। इतनी शदीद सर्दी, कहती है वहाँ हवा भी जम जाती है। और अब उसकी बर्फ की मिकदार का सोचिए। अंटार्कटिका की बर्फ की चादर की औसत मोटाई कितनी होगी? तकरीबन 2 किलोमीटर, यानी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का चौथा हिस्सा। और ये सब सिर्फ बर्फ है। और यही वजह है कि ये बर्फ हम सब के लिए इतनी अहम है। अगर अंटार्कटिका की ये सारी बर्फ पिघल जाए तो पूरी दुनिया में समुद्र की सतह 60 मीटर यानी 200 फुट ऊंची हो जाएगी। जरा इस मंजर को तस्वुर कीजिए, दुनिया के सारे बड़े साहिली शहर पानी में डूब जाएंगे। और परेशानी की बात यह है कि ये ऐसा नहीं कि कभी मुस्तकबिल में होगा, ये अमल शुरू हो चुका है। साल 2002 से ये बर्रे-आज़म हर साल औसतन 100 अरब मीट्रिक टन बर्फ खो रहा है, और ये नुकसान वक्त के साथ साथ और भी तेज होता जा रहा है। और कुछ इलाके तो बाकियों से कहीं ज्यादा तेजी से गर्म हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर इस बरे-आज़म का सबसे ऊपरी हिस्सा, जिसे अंटार्कटिक जजीरा नमा कहते हैं, हमारे सियारे पर सबसे तेजी से गर्म होने वाली जगहों में से एक बन गया है। ये एक बिल्कुल वाज़ेह इंतबाह है कि मौसमियाती तब्दीली अब दुनिया के सबसे ठंडे कोने तक भी पहुंच चुकी है। लेकिन अंटार्कटिका की कहानी में एक उम्मीद की किरण भी है। ओजोन की तह में सुराख वाली कहानी तो सबको याद होगी। वो मसला भी अंटार्कटिका के ऊपर ही दरियाफ्त हुआ था, और उसके जवाब में पूरी दुनिया ने मिलकर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स पर पाबंदी लगा दी। और नतीजा, आज ओजोन की तह आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही है। ये इस बात का जिंदा सबूत है कि जब इंसानियत मिलकर काम करती है तो वो बड़े से बड़े चैलेंज का मुकाबला कर सकती है। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। अंटार्कटिका एक टाइम कैप्सूल की तरह है, जिसकी बर्फ में हमारे सैयारे की लाखों साल की आबो हवा की तारीख महफूज है। लेकिन जैसे जैसे ये बर्फ पिघल रही है, ये सिर्फ माजी के राज नहीं खोल रही, बल्कि ये हमारा मुस्तकबिल भी लिख रही है। तो क्या इस बर्फ का पिघलना हमारे आने वाले कल की कहानी है? ये एक ऐसी जगह है जो हमसे बहुत दूर है, लेकिन जिसका अंजाम हमारे अंजाम से जुड़ा हुआ है। तो हमारी ये मालूमाती वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। जो बातें हमने आपको बताई हैं, अगर वो आपके लिए नई थीं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।